कहाँ ही संत मुनि वेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। दोस्तों, इस चौपाई का अर्थ है कि संत मुनि वेद और पुराण यह कहते हैं कि ज्ञान के समान इस संसार में दुर्लभ कुछ भी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय सिया राम। दोस्तों, हनुमान चालीसा के 39वें श्लोक में ये साफ लिखा हुआ है कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीसा। दोस्तों, इसका अर्थ यह होता है कि गौरी शंकर इस बात के स्वयं साक्षी हैं कि जो भी कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा को पढ़ेगा उसे सिद्धि अवश्य ही प्राप्त होगी। दोस्तों, कभी भी अगर आप किसी यात्रा पे जा रहे हैं, कहीं अगर आप बस, ट्रेन या बाइक से ट्रैवल कर रहे हैं और आपको लगता है कि घर से निकलने से पहले कुछ ऐसा अपशकुन हो गया या मुझे लगता है कि आज मेरे साथ कुछ बुरा घटित होने वाला है या मेरी यात्रा खराब हो जाएगी, तो दोस्तों आप कुछ मत करिएगा। यथा स्थान पर पहुंचने के बाद आप तुरंत ही एक बार हनुमान चालीसा का जाप जरूर कर लीजिए। आप खुद देख लीजिएगा कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, मन शांत हो जाएगा। दूसरी बात ये, आपको जो डर लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ कुछ घटना घटित होने वाली है, वो भी नहीं होगी। और तीसरी बात ये दोस्तों कि आप जिस यात्रा पे जा रहे हैं, आपकी यात्रा पूरी तरीके से सुखमय और मंगलमय होगी। कोई भी ऐसा अपशकुन कभी भी जीवन में आपके घटित नहीं होगा। ये खुद का उपाय, आजमाया हुआ उपाय है। कभी भी आप जा रहे हैं ऐसे, तो आपको लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है, तब आप एक बार हनुमान चालीसा का जाप करके जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था आपको कि कोई भी ऐसा मरीज अगर आपका हॉस्पिटल में एडमिट है, रोगी है, बीमार है, कई समय से बीमारी चली जा रही है और हॉस्पिटल से बार बार चक्कर लगा रहे हैं, डिस्चार्ज नहीं हो पा रहा है, तो दोस्तों आप उनको तुरंत डिस्चार्ज करा के घर कैसे लेके आएंगे। उसके लिए दोस्तों आज मैं हनुमान चालीसा की 2 ऐसी चौपाइयाँ बताने जा रहा हूँ आपको, जिसके प्रयोग मात्र से ही, एक तो ये कि उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी और दूसरी ये कि वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर तुरंत घर वापस आ जाएंगे। यह दोस्तों आप उपाय आजमा के देख लीजिएगा। मैं दावा करता हूँ इस बात का कि अगर 1 महीने के लिए भी अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट है, तो यकीन मानिए 15 दिन या 10 दिन के अंदर वो डिस्चार्ज होकर घर वापस आ जाएंगे। दूसरी बात ये कि उनकी बीमारी बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगी। किस तरीके से आप इस हनुमान चालीसा की चौपाइयों को जाप करेंगे, उसके लिए आपको एक छोटा सा बहुत ही सरल प्रयोग करना है। कोई भी कठिन नहीं है, किसी भी तरीके का आपका कोई भी खर्चा नहीं है। आपको बस क्या करना है दोस्तों कि आपको हनुमान चालीसा की 2 चौपाइयों को जाप करना है, 108 बार करना है। वो कैसे करना है मैं आगे इस वीडियो में आपको पूरी तरीके से बताता हूँ। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे एक बात का निवेदन भी करना चाहूँगा कि कभी भी अगर आपको डर लगता है या आपकी मानसिकता खराब है, बुरे विचार ज़्यादा आते हैं, कहीं भी आप ऐसा लग रहा है कि आपको कि मैं शारीरिक बल से कमज़ोर हूँ, और अगर आप कोई ऐसी पावरफुल एनर्जी को एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप उस समय हनुमान चालीसा को एक बार ज़रूर पढ़ लें। कहीं पर भी, चाहे यहाँ हो, घर पे हो, बाहर हो, ट्रैवल में हो या कहीं भी ऐसी जगह पर हो, आप हनुमान चालीसा का जाप एक बार तुरंत करके देख लीजिए। याद है आपको, जैसा कि हम जाते हैं, कभी भी हम रात के अंधेरे में से जब गुजरते हैं, तो उस समय हम हनुमान जी को याद करते हैं और उनसे कृपा करना चाहते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मैं जिस रास्ते से जा रहा हूँ, मेरा ये रास्ता किसी तरीके से कट जाए। क्योंकि हमारे दिल में कभी कभी डर महसूस होने लगता है और उस डर को भगाने के लिए हम संकट मोचन महाबली को याद करते हैं। और ये सत्य भी है दोस्तों कि आपने आजमाया भी होगा। आपने क्या, बहुत सारे लोगों ने ऐसा आजमाया है कि जब हम किसी ऐसे रास्ते से गुजरते हैं और हनुमान चालीसा को जाप करते हैं या हनुमान जी को याद करते हैं, तो वो संकट तुरंत ही कट जाता है और वो रास्ता भी तुरंत कट जाता है। उस रास्ते से कभी भी कोई अनमोहनी नहीं हो पाती और हम किसी बुरे संकट से भी बच जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है संकट मोचन महाबली, यानी कि संकटों को दूर करने वाले हैं प्रभु श्री हनुमान जी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, उस उपाय को ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या करना है दोस्तों कि सबसे पहले आपको जो है, लगता है कोई आपके मम्मी पापा, भाई बहन, दादा नानी, कोई भी अगर आपका पारिवारिक सदस्य है जो हॉस्पिटल में बीमार है, और अगर वो बीमार है और उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो आपको ये चौपाई का जाप किस तरीके से करना है। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि बागेश्वर बालाजी की कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पर दोस्तों सदैव के लिए बनी रहे। तो दोस्तों, आपको यह उपाय तभी करना है जब आपको लगे कि आपका कोई रोगी बीमार है और हॉस्पिटल में एडमिट आज से होने वाला है या हॉस्पिटल में एडमिट है और आप उसको जल्दी ही घर वापस लाना चाहते हैं, जल्दी ही उनकी तबीयत को ठीक करना चाहते हैं, तब आपको ये उपाय करना है। आपको उपाय क्या करना है दोस्तों कि सबसे पहले आपको एक थोड़ा सा पात्र या बड़ी सी कटोरी में आपको जल भर के रखना है। जल शुद्ध होना चाहिए, साफ हो, और उस जल को भरने के बाद आपको हनुमान जी के सामने रख देना है। उसके बाद आप हनुमान जी के सामने एक गाय का घी का दीपक जलाएंगे। गाय के घी का दीपक जलाने के बाद दोस्तों देखिए, जब भी आप दीपक जलाएंगे तो वो गाय का घी आपके हाथ से बनाया हुआ होना चाहिए। कोई भी डिब्बे वाला घी या बाहर के पैकेट वाला घी या भैंस का घी नहीं होना चाहिए। गाय का घी आपके द्वारा बनाया हुआ हो, शुद्ध घी होना चाहिए। उस दीपक को जलाने के बाद एक लाल रंग का पुष्प
आप हनुमान जी को अर्पित किएंगे और अर्पित करने के बाद धूप दीप दिखाने के बाद आप वहाँ पर आपको क्या करना है कि आप यह कार्य जब भी आप देखिए करेंगे कि आप तो नहा धो के निवृत्त होके ही करिएगा। उसके बाद आपको आसन पर बैठ जाना है। आसन पर बैठने के बाद आपको जो है 108 बार इस चौपाई का जाप करना है। जो स्क्रीन पे आपको ये चौपाई दिख रही है दोस्तों, नासय रोग हरय सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। 108 बार इस चौपाई का जाप किसी भी बीमारी को ठीक कर देता, चाहे कैसी भी जटिल से जटिल बीमारी हो। आप जब भी इस चौपाई का जाप करेंगे और आपको चौपाई का जाप करने के बाद जब आप 108 बार इस चौपाई का जाप कर लेंगे तो उसके बाद आपको 3 बार उस जल में फूंक मारना है। 3 बार आप उस जल में फूंक मारेंगे, यह जल आपका पूरी तरीके से सिद्ध हो जाएगा। और दोस्तों इस जल को आप क्या करेंगे, किसी भी बोतल या थर्मस में आप जो है इस जल को भर लीजिए। भरने के बाद आपको क्या करना है कि जब दीपक थोड़ा सा ठंडा हो जाए, दीपक ठंडा हो जाए तो जो पुष्प आपने चढ़ाया था हनुमान जी के ऊपर, आपको वो पुष्प लेके आप अपने वापस हॉस्पिटल पहुंच जाएं, जहां पर आपका मरीज सगा संबंधी अगर एडमिट है वहां पर आप पहुंच जाएं। वहां पर जाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि जो भी दवाइयां आपके सगी संबंधी मरीज की चल रही हैं, जो भी वो दवाई खा रहे हैं, उस दवाई को खिलाने से पहले आपको उसी जल के साथ ही आपको वो दवाइयाँ खिलानी है। दवाइयाँ खिलाने के बाद दोस्तों आप ध्यान रखिएगा कि जितनी भी बार वो दवाई खा रहे हैं या कुछ भी अगर पानी भी मांग रहे हैं पीने के लिए, तो आप वही जल दीजिए जो आपने चौपाइयों को पढ़ के इस जल को सिद्ध किया है। वही जल से आप बार बार दवाई पिलाइए, उन्हीं को वो दवाई खिलाइए और बार बार जब भी वो पीने के लिए जल मांगे तो उसी जल को आप दीजिए। अब आपको क्या करना है दोस्तों कि जो पुष्प आप लेकर गए थे घर से, उस पुष्प को आप अपने मरीज के पास रख दीजिए या उनके हाथ में दे दीजिए। अगर वो सो रहे हैं जग रहे हैं तो आप उनके पास रख दीजिए। उस पुष्प को पास रखने के बाद आपको क्या करना है, आपको एक और चौपाई का जाप करना है 108 बार, वहीं आप बैठ कर लीजिएगा। आपको घर वापस आने की ज़रूरत नहीं है इसमें, आप एक चौपाई का जाप आप वहीं पर कर लीजिएगा। चौपाई मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आपको यह चौपाई वहाँ पर बैठकर 108 बार करनी है। आप अपने मरीज के पास बैठकर इस चौपाई का आप जाप करिए। संकट ते हनुमान छुड़ावें, मन क्रम वचन ध्यान जो लावें। दोस्तों इस चौपाई को आपको 108 बार करना है, वहीं आप अपने हॉस्पिटल में मरीज के पास बैठकर कर सकते हैं। इस 108 बार जब आप इस चौपाई का जाप करेंगे दोस्तों, इस चौपाई से आप आजमा के देख लीजिएगा ये उपाय। कितना भी घोर से घोर संकट हो, कितना भी परिस्थिति बेकार चल रही हो आपकी, या कोई भी संकट में आप फंस गए हो, चाहे वो संकट आपका किसी रास्ते में हो, समस्या का हो या बीमारी का हो, रोग का हो या घर का कोई संकट हो, आप इस चौपाई का जाप करके देखिए 108 बार। बिल्कुल श्रद्धा भक्ति भाव से हनुमान जी का ध्यान करते हुए आप इस चौपाई का जाप करके देखिए, तत्कालिक वो संकट आपका दूर हो जाएगा। स्वतः ही वो संकट तुरंत आपका खत्म हो जाएगा। जब भी आप इस चौपाई का जाप करेंगे, आप हनुमान जी को याद करके 108 बार इस चौपाई का जाप कर लीजिए, संकट तुरंत खत्म हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, वहीं पर आपको 108 बार इस तरीके से चौपाई का जाप करना है और जितनी भी बार वो दवाई खा रहे हैं वही पानी पिलाना है जो आप घर से लेकर चौपाई से आपने जिस पानी को, जिस जल को सिद्ध करा था, उसी जल से आप दवाई खिलाते जाइए। यकीन मानिए अगर 15 दिन की बात है हॉस्पिटल में रहने की, तो यकीन मानिए कि ज़्यादा से ज़्यादातर मुश्किल से अगर 5 दिन लगेंगे और आपका मरीज वापस घर आ जाएगा सही सलामत, पूरी तरीके से स्वस्थ होकर। और आप घर पे आने के बाद अगर वो जल जो आपका बचा हुआ है, आप उस जल से पूरी दवाइयाँ खिलाते रहिए। उस जल को आपको पूरा उन्हीं को पिलाना है, क्योंकि यह जल उन्हीं के लिए है। इसलिए आप पूरा जल आप घर पे लाने के बाद आप उनको पिलाते रहिएगा। फिर चाहे अगर जब जल खत्म हो जाए तब आप दोस्तों फिर चाहे तो इस जल को इसी तरीके से 108 बार चौपाई का जाप कर इस जल को फिर से आप सिद्ध कर सकते हैं और फिर से आप उन्हें पिलाना शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो मैंने आपको ये उपाय बताया है, ये तभी आपको करना है जब लगे कि आपका कोई सगा संबंधी मरीज हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा दिनों तक रहने वाला है, घर वापस नहीं आ पा रहा है, बहुत परेशान हो गए हैं इलाज कराते कराते, तब आप यह उपाय करके देखिए। ज़्यादा नहीं लगेगा दोस्तों, यकीन मानिएगा 3 से 4 दिन या 5 से 6 दिन या 1 हफ्ता लगेगा और आपका मरीज भी ठीक हो जाएगा, साथ ही वो सही सलामत आपके घर वापस भी आ जाएंगे। यह उपाय बहुत ही अचूक और सिद्ध उपाय है। दोस्तों आज की इस वीडियो में जो भी मैंने उपाय बताया है, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलूंगा दोस्तों आपसे कोई और अच्छी और वीडियो उपाय के साथ। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहें। बागेश्वर बालाजी की कृपा आपके और आपके परिवार पे दोस्तों हमेशा के लिए बनी रहे। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।